वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं पी बाई क्यू सीरीज़। तो जो ये पी बाई क्यू सीरीज़ है, आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। चाहे आपकी परीक्षा हो एल टी टेट, एल टी कमीशन, टी जी टी, पी जी टी हिंदी या फिर एन टी ए नेट जैसी परीक्षाएं हों, वहाँ पर आपके लिए ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण होंगे। तो ध्यानपूर्वक आप सारे के सारे प्रश्नों को देखिए। अगर नहीं आते हैं तो अपनी कॉपी पे नोट करना है, अगर आते हैं तो चाहे आप इन्हें स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज का जो लेक्चर होगा ये होगा हिंदी पत्र और पत्रिकाओं से संबंधित। ठीक है, काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ पर परीक्षाओं में देखने के लिए मिलते हैं। बात करेंगे एल टी टेट हो या एल टी कमीशन हो, यू जी सी नेट हो, वहाँ पर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। हिंदी पत्र और पत्रिकाओं से संबंधित पहला लेक्चर है। ऐसे ही लेक्चर आपको और भी मिलते रहेंगे, आप इन्हें निरंतर देखते रहना। तो देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित है। विकल्प में है तद्भव, पहल, वसुधा या बहुजन। ये जितने भी प्रश्न है ना, ये पहले किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए आपके समक्ष ये लाया हूं मैं। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा, तो सही हो जाएगा आपका विकल्प डी, बहुवचन। जो बहुवचन है, इस पत्रिका को महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगर ये पूछा जाए कि जो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है, ये कहाँ पर है, तो ये वर्धा में है। वर्धा द्वारा प्रकाशित है ये। और ये कैसी पत्रिका थी, ये थी आपकी त्रैमासिक, अर्थात 3 महीने में जो एक बार पत्रिका आती है उसे त्रैमासिक कहा जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष कब का है, ये भी ध्यान रखिए। 1999 का इसका प्रकाशन वर्ष है। इसके संपादक उस समय कौन थे, अशोक वाजपेयी उस समय इसके संपादक थे। इसके पश्चात आगे देखिए, तद्भव पत्रिका का संपादन अखिलेश ने किया है। तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है, अखिलेश, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसी पत्रिका है, त्रैमासिक पत्रिका है ये। कब की है ये, 1999 की है। और कहाँ से निकलती थी ये, प्रारंभ कहाँ से हुई थी निकलनी, ये लखनऊ से। जैसे ये वर्धा द्वारा, ये लखनऊ से। इसके पश्चात अगला नाम आता है वसुधा का। ये जो वसुधा पत्रिका है, ये कहाँ से संपादन कार्य करती थी, भोपाल से, मध्य प्रदेश से। जिसके स्थायी संपादक कौन थे, श्री हरिशंकर प्रसाद, याद रखिए। तथा संपादक स्वयं प्रकाश हैं इसके, वसुधा के। अगला जो नाम है यहाँ पर, पहल पत्रिका। ये कैसी पत्रिका है, त्रैमासिक पत्रिका है ये। संपादन वर्ष कब का है इसका, 1960 का। और कहाँ से हुआ था, जयपुर से। इसके संपादक कौन थे, ज्ञान रंजन। ठीक है, ये सारे तथ्य रखिएगा याद। इस समय आपको नॉर्मल लग रहे होंगे, जब परीक्षा में आप देखोगे तब आपको इनके महत्व का पता चलेगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न क्या है, साप्ताहिक पत्र है प्रताप। साप्ताहिक पत्र कौन सा है, प्रताप। इसके संपादक कौन है। विकल्प में है मदन मोहन मालवीय, सुंदरलाल, गणेश शंकर विद्यार्थी या अंबिका प्रसाद वाजपेयी। ये प्रश्न भी पहले किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो सही विकल्प होगा गणेश शंकर विद्यार्थी। साप्ताहिक पत्र है प्रताप, इसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट, वर्ष 1990 में गणेश शंकर विद्यार्थी ने साप्ताहिक पत्र प्रताप का प्रकाशन किया। यह पत्र उग्र एवं क्रांतिकारी विचारधाराओं का पोषक था। कैसे, उग्र और क्रांतिकारी विचारधाराओं का पोषक था। ये पत्र पूछा जाएगा कि कौन सा पत्र उग्र और क्रांतिकारी विचारधाराओं का पोषक था, तो ये प्रताप पत्र। उग्र नीतियों के समर्थक, उग्र नीतियों के समर्थक इस पत्र ने उत्साह, क्रांति एवं पोषण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन समाचार पत्रों का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय चेतना एवं भाषा नीति का प्रसार करना था। क्या था, राष्ट्रीय चेतना और भाषा नीतियों का प्रचार प्रसार करना। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका
आलोचना का संपादन नहीं किया, नहीं की बात की जा रही है यहाँ पर। विकल्प में है डॉक्टर नामवर सिंह, धर्मवीर भारती, श्री शिवदान सिंह चौहान या उपयुक्त सभी ने आलोचना पत्रिका का संपादन किया। कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा? ये भी प्रश्न पहले जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया है प्रश्न। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी ने आलोचना पत्रिका का संपादन किया। किस किस ने? डॉक्टर नामवर सिंह ने भी किया है, डॉक्टर धर्मवीर भारती ने भी, और श्री शिवदान सिंह चौहान ने भी। तो डी सही होगा यहाँ। फिर देखिए तथ्य क्या है। वर्ष 1951 में राजकमल प्रकाशन के तत्कालिक निदेशक थे ओम प्रकाश ने आलोचना पत्रिका के प्रकाशन का निर्णय लेते हुए इसके संपादन का दायित्व उस समय के प्रखर आलोचक डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान को सौंपा। अक्टूबर 1951 में इसका पहला अंक प्रकाशित हुआ। यह एक त्रैमासिक पत्रिका थी। कैसी थी? त्रैमासिक पत्रिका थी। शिवदान जी ने अपने कुशल संपादन में आलोचना के 6 अंक निकाले। कितने अंक निकाले? 6 अंक निकाले। बाद में इलाहाबाद के 4 लेखकों डॉक्टर धर्मवीर भारती, रघुवंश, विजय देव नारायण शाही और ब्रजेश्वर वर्मा को इसके संपादन का भार सौंपा। इन लोगों ने अप्रैल 1953 में और अप्रैल 1953 से लेकर अप्रैल 1956 तक अंक 7 से 17 तक इसका संपादन किया। जुलाई 1957 से अप्रैल 1959 इसमें अंक कितने थे? अंक 18 से 26 तक आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी इसके संपादक रहे। बाद के वर्षों में काफी समय तक इसके संपादक रहे डॉक्टर नामवर सिंह। अतः ऊपरी सभी ने आलोचना पत्रिका का संपादन किया। ये भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा यहाँ से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर पूछा जाएगा तो। अगला देखिए प्रश्न संख्या 4। इसमें क्या पूछा गया? निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? जैसे नया ज्ञानोदय, क्या इससे संबंधित रविंद्र कालिया है? पहल इससे संबंधित ज्ञान रंजन है, तद्भव इससे संबंधित अखिलेश है, या फिर दस्तावेज इससे संबंधित रामचंद्र तिवारी है। पीछे ही हमने ये प्रश्न देखा था, ठीक है। ये प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया है। तो जो सही विकल्प होगा विकल्प डी, दस्तावेज से संबंधित रामचंद्र तिवारी नहीं है। बाकी नया ज्ञानोदय इससे संबंधित हैं आपके रविंद्र कालिया, पहल से संबंधित हैं ज्ञान रंजन सिंह और तद्भव से संबंधित हैं अखिलेश। ठीक है, तो विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। जो दस्तावेज पत्रिका का संबंध रामचंद्र तिवारी से नहीं है बल्कि विश्वनाथ प्रसाद तिवारी से। किससे? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी से है इससे संबंधित। यह भी त्रैमासिक पत्रिका थी। इसका प्रकाशन 1978 में हुआ। कहाँ से? गोरखपुर से हुआ था। ठीक है, यह रचना और आलोचना की पत्रिका है। कैसी रचना पत्रिका है? रचना और आलोचना की पत्रिका है। शेष युग्म सही है इसमें। साहित्यकार रामचंद्र तिवारी अमर सुक्ति कोश से संबंधित है। जो रामचंद्र तिवारी है, क्यों जाने जाते हैं ये? यहाँ पर देखिए अमर सुक्ति कोश है ना, जो इससे संबंधित होंगे ये भी आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 5। बागर्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? विकल्प में है मुंबई, वाराणसी, नई दिल्ली या फिर कोलकाता। प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया है। तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा विकल्प आपका, कहाँ चला गया, जो बागर्थ का प्रकाशन है, बागर्थ पत्रिका का प्रकाशन भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता। ठीक है, विकल्प डी सही होगा। कहाँ है भारतीय भाषा परिषद? कलकत्ता में है। वर्तमान में इसका नाम रखा गया कोलकाता। द्वारा कब शुरू किया गया था? 1995 में। यह एक मासिक पत्रिका थी। कैसी पत्रिका? मासिक पत्रिका थी। प्रारंभ में इसके संपादक थे रविंद्र कालिया, ममता कालिया, प्रभाकर क्षत्रिय। ठीक है, वर्तमान में इस पत्रिका के संपादक कौन है? शंभुनाथ, और प्रबंध संपादक इसके डॉक्टर कुसुम खेमानी। वस्तुतः यह साहित्य संस्कृति की मासिक पत्रिका है। साहित्य और संस्कृति की ये मासिक पत्रिका है। एक और चीज बता दूं, ये जो आंकड़े हैं थोड़े से पुराने हैं, लगभग 2020-22 के हो सकते हैं। 25 में अब इसमें थोड़ा सा बदलाव भी हो सकता है, तो आप इसके वर्तमान में जो संपादक कौन कौन से वो अवश्य चेक कर लेना आप। ये देखिए जो लेक्चर का पीडीएफ है, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम में आपको ये सारे लेक्चर के पीडीएफ सेंड कर दिए जाएंगे। बाकी अगर आप हमारे पेड व्हाट्सएप में जुड़े हैं तो वहाँ पर भी आपको पीडीएफ लिंक मिल जाएगा।
और जो पेड मेंबर हैं, ठीक है, जिन्होंने कोर्स लिए हैं उनको भी सेंड कर दूंगा। सिर्फ व्हाट्सएप में पेड वालों को मिलता है। अगर फ्री का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पेड वालों को दिक्कत नहीं है। अगला है छठा, हिंदी भाषा की मासिक मुख्य पत्रिका। हिंदी भाषा की मासिक प्रमुख पत्रिका बागर्थ कहाँ से प्रकाशित होती थी? अभी हमने पीछे देखा था ये, ठीक है। विकल्प में है कलकत्ता, नई दिल्ली, मुंबई या चंडीगढ़। ये भी प्रश्न जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया है। तो ये देखिए कलकत्ता से होती थी, तो सही विकल्प होगा कलकत्ता, विकल्प ए। अगला प्रश्न है 7, भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। अभी पीछे देखा हमने, भारतीय भाषा परिषद कहाँ पर है? कलकत्ता में। यहाँ से कौन सी पत्रिका प्रकाशित होती थी? बसुमती, बहुवचन, आकार या बागार्थ? प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया है, तो ध्यान रखना है, आगे आ सकता है ये भी। तो जो बागर्थ है, ये जो बागर्थ पत्रिका है, ये कलकत्ता से प्रकाशित होती थी भारतीय भाषा परिषद द्वारा। अगला है 8, इसमें पूछा गया है भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से प्रकाशित पत्रिका है। विकल्प में है वसुधा, बागर्थ, माध्यम, अक्षत। ये जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में रिपीट हुआ था प्रश्न, तो तभी कहता हूँ ध्यान रखना आपने इन प्रश्नों का, क्योंकि पूछे जाते हैं ये। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से प्रकाशित पत्रिका कौन सी होगी? यहाँ पर डी नहीं होगा, बी होगा, बागर्थ ही इसका उत्तर। ठीक है, बागर्थ, क्योंकि रिपीटेड प्रश्न है ये, देखो ठीक ना, यहाँ पर बागर्थ है, यहाँ पर बी होगा बागर्थ। ये भी देखिए रिपीटेड प्रश्न है। भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? बागर्थ, बागर्थ, विकल्प डी। टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया, इसलिए यहाँ पर लाया हूँ, प्रश्न रिपीट होते हैं। अगला है 10, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, यहाँ से ही उत्तर मिल जाएगा। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? विकल्प में है कविवचन सुधा, हिंदी प्रदीप, समाचार सुधावर्षण या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न ये टीजीटी पुनर्परीक्षा हुई थी 2004 में, वहां पर ये प्रश्न पूछा गया था। अदालतों की भाषा ये कह सकते हैं आप। तो डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों नहीं है तो यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, भारत मित्र अपने समय का सबसे प्रभावशाली मुखपत्र था। कौन सा? भारत मित्र। यह पत्र सर्वप्रथम पाक्षिक रूप में कलकत्ता से 17 अगस्त 1878 से निकलना शुरू हुआ था। इस पत्र को बालमुकुंद गुप्त, लक्ष्मी नारायण गर्दे तथा अंबिकादत्त प्रसाद वाजपेयी जैसे सिद्धहस्त संपादकों का संरक्षण प्राप्त हुआ है। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र भारत मित्र है। कौन है? भारत मित्र पत्रिका। कलकत्ता में चलने वाले जुए के अड्डे को बंद कराने के लिए सबसे सफल आंदोलन चलाया इसी पत्रिका ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके सफल आंदोलन इनके द्वारा चलाए गए थे। इस पत्र में स्वामी दयानंद सरस्वती के भी विचारोत्तेजक लेख छपते थे। तो ये भी है भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो ध्यान रखिएगा। जितने भी अलग से फैक्ट बताए ना आपको, ये पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। फिर प्रश्न संख्या 11, यहाँ पर क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है, तो वो कथन कौन सा है वो ढूंढना है। पहला कथन है धर्मवीर भारती धर्मयुग के संपादक थे। दूसरा है कमलेश्वर सारिका के संपादक थे। राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे। मोहन राकेश कादम्बिनी के संपादक थे। तो इनमें से कौन सा असत्य होगा? तो जो सही विकल्प होगा यहाँ पर 11 में, तो वो हो जाएगा आपका डी। जो मोहन राकेश थे ये कादम्बिनी पत्रिका के संपादक नहीं थे, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। बाकी देखिए, धर्मवीर भारती धर्मयुग के संपादक थे, बिल्कुल सही है। कमलेश्वर सारिका के संपादक थे, ये भी सही है। राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे, ये भी सही है। परंतु जो विकल्प डी है ये सही नहीं होगा। कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे विष्णु नागर और राजेंद्र अवस्थी। विष्णु नागर और राजेंद्र अवस्थी, ये दोनों।
फिर अगला प्रश्न है 12, यहाँ पर क्या पूछा गया है, पत्रिका और संपादक की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। पत्रिका और संपादक की दृष्टि से एक युग्म यहाँ पर अशुद्ध है, तो वो देखना है। धर्मयुग हमने देखा, धर्मवीर भारती का है, बिल्कुल सही है। हंस हमने देखा, राजेंद्र यादव का है, ये भी सही है। तद्भव हमने देखा, ये अखिलेश जी का है, ये भी सही है। जो सपा के अखिलेश नहीं है, ये ध्यान रखना आपने। नया नया प्रतीक, ये अमृतलाल नागर का नहीं होगा, तो सही विकल्प होगा विकल्प डी। ये प्रश्न भी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखना है आपने। तो डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है ये आपको याद होने चाहिए। जो नया प्रतीक पत्रिका है, इसके संपादक थे अज्ञेय। ठीक है, ये भी याद रखिए। धर्मयुग के हो गए धर्मवीर भारती, हंस के हो गए राजेंद्र यादव, तद्भव के अखिलेश, और नया प्रतीक के हो गए यहाँ पर अज्ञेय। 4 प्रश्न यहाँ से निर्मित होते हैं आपके। लगभग 100+ यहाँ पर प्रश्न हम देख लेते हैं एक वीडियो में, 100+। ये भी आपको याद होना चाहिए, कितना इंपॉर्टेंट लेक्चर होता है हमारा ये। अगला प्रश्न है 13, निम्नलिखित पत्रिकाओं में से एक का प्रकाशन स्थल असत्य है, तो वो देखना है कौन सा है। क्या कथाक्रम लखनऊ से निकलती थी, बागर्थ कलकत्ता से निकलती थी, हंस नई दिल्ली से निकलती थी, और नया ज्ञानोदय मुंबई से निकलती थी? तो यहाँ पर सही विकल्प कौन सा होगा? तो सही होगा विकल्प डी। जो नया ज्ञानोदय है ये आपके मुंबई से नहीं निकलती थी, ये आपने देखा ये पिछले प्रश्न में। बाकी जो सुमेलित हैं, जैसे कथाक्रम ये निकलती थी लखनऊ से, बिल्कुल सत्य है। हंस नई दिल्ली से निकलती है, बागर्थ कलकत्ता से निकलती थी, नया ज्ञानोदय ये आपके मुंबई से नहीं निकलती, नई दिल्ली से निकलती है, ये भी इसका भी ध्यान रखिए। इस पत्रिका का आरंभ कब से हुआ? जनवरी 1949 और फरवरी 1970 तक ज्ञानोदय नाम से ये प्रकाशन होता रहा। 2013 में इसका पुनः नामकरण किया गया नया ज्ञानोदय। कब पूछा जाएगा कब इसका पुनः नामकरण किया गया? 2013 में। अगला देखिए 14, निम्नलिखित में से एक पत्रिका में संप्रति कहानी प्रकाशित नहीं होती। निम्नलिखित में से एक पत्रिका में संप्रति कहानी प्रकाशित नहीं होती, तो कौन सी है वो? इंडिया टुडे, तद्भव, नया ज्ञानोदय, बागर्थ। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, इंडिया टुडे में संप्रति कहानी प्रकाशित नहीं होती, बाकी तद्भव, नया ज्ञानोदय और बागर्थ में होती है। जो इंडिया टुडे हिंदी में इसका जो प्रकाशन हुआ 5 नवंबर 1986, यह एक मासिक पत्रिका है जो दिल्ली से प्रकाशित होती है। इस पत्रिका में देश विदेश की घटनाएं और ज्वलंत मुद्दे के प्रश्न प्रकाशित होते हैं। इस पत्रिका में संप्रति कहानी प्रकाशित नहीं होती, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर अलग मुद्दे होते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न भी। अगला है 15, प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे। कौन थे प्रजा हितैषी पत्र के संपादक? विकल्प में है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, मुंशी सदासुखलाल, लल्लू लाल। ये प्रश्न भी पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया है, इसलिए आगामी परीक्षा हेतु मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ये। तो जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा विकल्प बी। जो प्रजा हितैषी नामक पत्र है इसके संपादक थे राजा लक्ष्मण सिंह। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी व्याख्या दी गई है। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1860 में आगरा से प्रजा हितैषी तथा 1863 में लोकमित्र नामक पत्र निकाले। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ये। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, 1845 में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने काशी से बनारस अखबार निकाला। इसकी लिपि देवनागरी थी, लेकिन भाषा उर्दू की ओर झुकी हुई उर्दूनिष्ठ हिंदी। बनारस से ही 1850 में सुधाकर पत्रिका भी निकली। फिर आगे क्या तथ्य दिए गए हैं? 1867 में नवीन चंद्र ने ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन किया। ये भी इंपॉर्टेंट तथ्य है। अगला देखिए 16, बनारस अखबार का प्रकाशन कब हुआ?
बनारस अखबार का प्रकाशन कब हुआ? अभी पीछे देखा था ना। चलिए विकल्प बताइए। 1840, 1841, 1844 या 1845। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा विकल्प डी 1845। पीछे देखा था ना ये हमने, देखो यहाँ पर 1800 कहाँ गया, 1845 में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने काशी से बनारस अखबार निकाला। लिपि क्या थी इसकी? देवनागरी लिपि। भाषा कैसी थी? उर्दूनिष्ठ भाषा। अगला है राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा संपादित पत्र है कौन सा? विकल्प में है प्रजाहितैषी, हिंदी प्रदीप, उदंत मार्तंड या विश्वामित्र। ये भी हमने पीछे देखा है। ये प्रश्न कि दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया है। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प ए प्रजाहितैषी। इसे देख लेते हैं हम पीछे। जो राजा लक्ष्मण सिंह हैं इन्होंने 1860 में आगरा से प्रजाहितैषी पत्रिका निकाली थी और 1863 में लोकमित्र नामक पत्रिका। ये भी देख लिया आपने, कोई बात नहीं, उत्तर दिख गया तो। अगला है हिंदी समाचार पत्र। हिंदी समाचार पत्र है बंगदूत, प्रकाशित हुआ था कब? 1826 में, 1829 में, 1834 में या 1844 में। तो प्रश्न पीजीटी में भी पूछा गया है, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में भी पूछा गया है। तो सही जो विकल्प होगा 1829 में बंगदूत निकला था। तो थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं और क्या तथ्य दिए गए हैं। हिंदी समाचार पत्र बंगदूत 1829 में आर एम मार्टिन तथा राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। कहा जाता है कि यह बंगला, हिंदी, फारसी में छपता था, पर कलकत्ता रिव्यू के अनुसार यह बंगला और फारसी में छपता था। 1829 में यह सरकारी आदेश से बंद हो गया। कैसे? सरकारी आदेश से ये बंद हो गया था। फिर ये दो रूपों में प्रकाशित हुआ। हिंदू हेराल्ड, क्या है? हिंदू हेराल्ड और बंगदूत बंगला और हिंदुस्तानी यानी उर्दू में सेठों के लावर्थ बाजार भाव बंगला और नागरी दोनों में छपते थे। अगला देखिए 19 बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया? अभी हमने पीछे देखा, चलो फिर भी देख लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या फिर पंडित जुगल किशोर। पीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा गया है यह प्रश्न। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प बी राजा राम मोहन राय। अगला है बंगदूत का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? विकल्प में है 1826, 1828, 1827 या फिर 1829। ये प्रश्न भी हमने पीछे पूछा, पीछे बताया इसके तथ्य भी। तो सही विकल्प होगा विकल्प डी बंगदूत का प्रकाशन वर्ष 1829 ईस्वी का है। अगला है 21। देखिए एक और बात यहाँ पर मैं आपको ध्यानपूर्वक सुनिएगा इस बात को, क्या होता है। अगर आप लोगों ने फुल कोर्स लिया हुआ है हमारा, फुल कोर्स में क्या होता है टॉपिक वाइज, आपको जिन्होंने लिया उनको तो पता ही है, जिन्होंने नहीं लिया उनको बता रहा हूँ। टॉपिक वाइज लेक्चर मिलते हैं आपको, दो तरह से लेक्चर मिलते हैं। एक होता है आपका टॉपिक वाइज और जो दूसरा एक हो गया ये, दूसरा कैसा होता है पी वाई क्यू वाला। पी वाई क्यू वाला, ठीक है। ये दो लेक्चर हम आपको हर दिन देते हैं। टॉपिक वाइज वाला तो देखना ही देखना है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आप टॉपिक वाला पूरा नहीं देख पाए, सिर्फ पी बाई क्यू वाले लेक्चर को आप पूरा देख लेते हैं, लगभग 10,000 क्वेश्चन इसमें आपको अवेलेबल होते हैं। कितने? 10,000 पी बाई क्यू क्वेश्चन है इसमें अवेलेबल आपको।
अगर आपने ना ये पी बाई क्यू वाले ही देख लिए तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, कोई भी परीक्षा आपसे नहीं छूट सकती, चाहे एलटी टेट की हो या एलटी कमीशन की। ठीक है ना? तो इसलिए आपको ध्यान देना है अगर जब कोर्स लेते हैं। ये जो पी बाई क्यू वाला लेक्चर है ना दोस्तों, मित्रों मेरे, इनको तो छोड़ना ही मत किसी भी हालत में। ठीक है? बाद में आप बोलेंगे कि यार ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। जो भी लेक्चर आपको जैसे भी दिए जाते हैं पूरे तन मन धन से देखा करिए। जब तक आप नहीं देखोगे तब तक आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए जब भी पढ़ते हो नोट्स भी बनाया करें आपके पी वाई क्यू वाले, और जो टॉपिक वाले वाले टॉपिक वाइज वाले हैं वो तो देखने ही देखने, साथ में ये तो कंपलसरी है देखना आपको। सिर्फ अगर पी वाई क्यू ही देखोगे, आपने ऐसा नहीं करना है। क्यों? जब भी पढ़ोगे आपको आपका फ्यूचर देख के पढ़ना है कि भाई अगर जब कोर्स लिया है तो आपने टॉपिक वाइज भी देखना है, पी वाई क्यू भी। क्यों? जब एल टी टेट की तैयारी करते हो तो आपका कमीशन भी अपने आप निकलने के लिए इस तरह से आपने तैयारी करनी है कि कमीशन भी निकल जाए, तब आपको फायदा होता है। ठीक है? तो ये मेरे को बड़ी बार मैंने आपको ग्रुप में कही है, कई बार आप ध्यान नहीं देते, इसलिए वीडियो में कह रहा हूँ। पी वाई क्यू वाला देखना है हर दिन लेक्चर, जो आपको रात को 9 से 10 बजे दिया जाता है। ठीक है? समझ आ गई बात? अगर समझ नहीं आती तो व्हाट्सएप भी कर देना। ऐसे शरीफों की तरह, शरीफ इन द सेंस बिल्कुल ही ना हाँ कोई बोल रहा है ना कोई ना बोल रहा है, बुद्ध की तरह नहीं बैठना है। कहीं पर कुछ संदेह हो तो पूछना है। ठीक है? चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न 21। राष्ट्रभाषा संदेश क्या है? राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? विकल्प में है इलाहाबाद, वाराणसी, वर्धा या उज्जैन। ये जो प्रश्न है ये पहले पूछा गया है डाइट प्रवक्ता परीक्षा 2014 के अंतर्गत। तो सही विकल्प यहाँ पर कौन सा होगा? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प ए। राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र इलाहाबाद से निकलता था या प्रकाशित होता था। अगला है राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र का प्रकाशन इलाहाबाद से होता है, जिसका प्रथम प्रधान संपादक राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। इन्होंने अभ्युदय पत्र का भी संपादन किया था। वर्तमान में इस पत्र के संपादक श्री विभूति मिश्र हैं। फिर भी इसको चेक कर लेना आप, विभूति मिश्र ही हैं या कोई और हैं। ठीक है ना? कई चेंज भी हो जाते हैं समय के पश्चात। अगला है समाचार सुधा वर्षन किस प्रकार का पत्र था? साप्ताहिक, दैनिक, पाक्षिक या मासिक? तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प बी, दैनिक। समाचार सुधा वर्षन दैनिक पत्र था। 1854 में कलकत्ता से प्रकाशित समाचार सुधा वर्षन हिंदी का पहला दैनिक पत्र था। मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका संपादन श्याम सुंदर सेन ने किया था। यह द्विभाषी पत्र था। प्रारंभ में 2 पृष्ठ हिंदी के थे और शेष 2 बंगला के। इंपॉर्टेंट। फिर 23, आज पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? पत्र का नाम है आज। इसके प्रथम संपादक कौन थे? विकल्प में है बाबू शिव प्रसाद गुप्त, रामकृष्ण रघुनाथ खांडिलकर, बाबू श्री प्रकाश जी, बाबू राव विष्णु पराड़कर। विकल्प कौन सा सही होगा बताइएगा। सी, बाबू श्री प्रकाश जी, ये सही विकल्प होगा यहाँ। अगला है आज समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? विकल्प में है 15 जनवरी 1920, 22 अप्रैल 1920, 2 जुलाई 1920 या 5 सितंबर 1920। ये प्रश्न भी पहले पूछा गया है। तो जो आज समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? 5 सितंबर 1920 में। अगला प्रश्न 25, आज समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? अभी हमने पीछे देखा है श्याम सुंदर दास, बाबूराव विष्णु पराड़कर या शिव प्रसाद गुप्त या रामचंद्र शुक्ल। तो सही जो विकल्प कौन सा होगा? विकल्प सी, शिव प्रसाद। अभी पीछे देखा था हमने।
शिव प्रकाश जी। प्रथम नहीं, ये यहाँ पर सही होगा विकल्प सी। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा लेक्चर था ये। लगभग हमने 25 प्रश्न डिस्कस किए। अब यहाँ पर हम आपके लिए हिंदी के कुछ अन्य फैक्ट लाए हैं पत्रिकाओं से संबंधित। इसी तरह से हमारे और भी फैक्ट होंगे, उनको भी आप देखते रहिए, परंतु ये वाला तो आपने देखना ही है। यहाँ से भी आपको रिवीजन के लिए मिल जाएगा फैक्ट। देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, हिंदी के प्रमुख पत्र और पत्रिकाएं। पार्ट ए है ये एक। यहाँ पर क्या है, पत्र और पत्रिका का नाम, प्रकाशन वर्ष, आवृत्ति, प्रधान संपादक, संस्थापक, प्रकाशन स्थल। देखिए पहली है उदंत मार्तंड, 30 मई 1826 को ये आई थी। कैसी थी ये, साप्ताहिक। पंडित युगल किशोर के नेतृत्व में कलकत्ता से निकली थी। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ये भारत का प्रथम हिंदी पत्र था। कैसा, हिंदी प्रथम था। भारत का सर्वप्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था, जो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। दूसरा कौन सा है, बंगदूत, 1829 में साप्ताहिक पत्र था। राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में कलकत्ता से निकलता था। अगला है प्रजामित्र, 1834 में आया था, साप्ताहिक पत्र था और कलकत्ता से निकलता था ये। और किसके नेतृत्व में निकलता था बताओ, अभी हमने पीछे बताया था आपको, तो बताना है। अगला देखिए बनारस अखबार, 1845 में आया था, साप्ताहिक पत्र था। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के नेतृत्व में निकलता था, बनारस से निकलता था। पांचवा है यहाँ पर मार्तंड, 1846 में आया था, साप्ताहिक पत्र था और कलकत्ता से निकलता था। छठा है मालवा अखबार, 1849 ईस्वी में आया था, साप्ताहिक पत्र था और मालवा से निकलता था। सातवां पत्र है सुधाकर, 1850 में आया था, साप्ताहिक था और इसके संपादक थे तारा मोहन और काशी से निकलता था ये। फिर है आठवां बुद्धि प्रकाश, 1852 ईस्वी में आया था, साप्ताहिक पत्र था, सदा सुखलाल के नेतृत्व में निकलता था, आगरा से निकलता था। नौवा है यहाँ पर समाचार सुधावर्षन, 1854 ईस्वी में आया, दैनिक पत्र था, श्याम सुंदर सेन के नेतृत्व में निकलता था, कोलकाता से निकलता था। ये भारत का सर्वप्रथम दैनिक पत्र था। ये भी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र होगा। फिर है प्रजा हितैषी, 1855 में आया था, राजा लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में, कहाँ से, आगरा से। फिर है 11वां तत्वबोधिनी पत्रिका, 1865 में आई, बरेली से। फिर है ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका, 1866 में मासिक पत्रिका थी, लाहौर से निकली थी ये। फिर है वृत्तांत विलास, 1867 में आई थी, मासिक पत्रिका है, जम्मू से निकली थी, इंपॉर्टेंट होगी ये भी। फिर है कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी में आई। पहले ये मासिक पत्रिका थी, फिर पाक्षिक हो गई, फिर साप्ताहिक होगी और भारतेंदु हरिश्चंद्र के नेतृत्व में काशी से निकली थी। जगत समाचार, ये 1869 ईस्वी में आई, साप्ताहिक की पत्रिका थी और आगरा से निकलती थी। फिर है सुलभ समाचार, 1871 ईस्वी में आई, साप्ताहिक है ये और कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। बिहार बंधु, 1871 ईस्वी में, मासिक है, पंडित केशव राम भट्ट के नेतृत्व में बांकीपुर से निकली। फिर अगला कौन सा है, चरणाद्री चंद्रिका, चरणाद्री चंद्रिका, कुछ इस तरह प्रकार से इसका नाम है, अपने हिसाब से पढ़ सकते हो इसे, ठीक है, क्योंकि हिसाब पढ़ने का अलग होता है, आपका अलग है, मेरा अलग है। तो 1873 में आई थी, ये साप्ताहिक है और बनारस से निकली थी। हरिश्चंद्र मैगजीन, 1873 ईस्वी में आई, मासिक पत्रिका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नेतृत्व में, काशी बनारस से निकली, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाला बोधिनी, 1875 ईस्वी में आई, मासिक पत्रिका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नेतृत्व में, काशी बनारस से निकली। भारत बंधु, 1874 ईस्वी में आई,
साप्ताहिक पत्रिका है, बाबू तोताराम के नेतृत्व में अलीगढ़ से निकली। काशी पत्रिका 1875 ईस्वी है, इसका समय साप्ताहिक है और काशी से निकली है। हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी मासिक पत्रिका है, बालकृष्ण भट्ट के नेतृत्व में इलाहाबाद से निकला। कायस्थ समाचार 1878 ईस्वी में मासिक पत्रिका है, इलाहाबाद से निकली थी ये। आर्य मित्र 1878 ईस्वी में मासिक पत्रिका है, बनारस से निकली थी ये। फिर उचित वक्ता है 1878 ईस्वी में साप्ताहिक पत्र है, कलकत्ता से निकला था। भाषा सुदशा प्रवर्तक 1879 ईस्वी में निकला, फर्रुखाबाद से। सार सुधा निधि 1879 ईस्वी में ही साप्ताहिक पत्र है, कलकत्ता से निकला था। क्षत्रिय पत्रिका 1880 ईस्वी में मासिक पत्रिका है, बांकीपुर से निकला था। आनंद कादम्बिनी 1881 ईस्वी में मासिक पत्रिका है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के नेतृत्व में मिर्जापुर से निकला। देवनागरी प्रचारक 1882 ईस्वी में मेरठ से निकला था। भारतेंदु नाम से जो पत्रिका है ये 1883 ईस्वी में राधा चरण गोस्वामी के नेतृत्व में वृंदावन से निकला। ब्राह्मण पत्रिका 1883 में निकला, मासिक पत्रिका है, प्रताप नारायण मिश्र के नेतृत्व में कानपुर से निकला। काशी समाचार 1883 ईस्वी में साप्ताहिक पत्र है, काशी से निकला था। हिंदू पत्रिका 1883 ईस्वी में मासिक पत्रिका है, लाहौर से निकला था। कान्यकुब्ज प्रकाश 1884 ईस्वी में लखनऊ से निकला था ये। फिर हिंदुस्तान 1885 में दैनिक पत्र था। काला कांकर क्या बोल दिया पहले काला कांकर से निकला था ये। कई बार बोलना कुछ चाहते हैं और निकल कुछ जाता है। भारतोदय ये 1885 में दैनिक पत्र था, कानपुर से निकला था ये। आर्यव्रत ये 1887 में निकला था, साप्ताहिक था और कोलकाता से निकला था। फिर रहस्य चंद्रिका 1888 ईस्वी में पाक्षिक पत्र है, बनारस से निकला था। हिंदी बंगवासी 1890 ईस्वी में साप्ताहिक पत्र था, कलकत्ता से निकला था। नागरी नीरद 1883 ईस्वी में साप्ताहिक पत्र है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के नेतृत्व में मिर्जापुर से निकला था ये। साहित्य सुधा निधि 1894 ईस्वी में मासिक पत्र है ये, काशी से निकला था। फिर श्री वेंकटेश्वर समाचार 1895 में साप्ताहिक पत्र था, मुंबई से निकला था ये। विद्या विनोद 1895 ईस्वी में मासिक पत्र है, बांकीपुर से निकला था। नागरिक प्रचारणी पत्रिका 1896 ईस्वी में त्रैमासिक पत्रिका है, श्याम सुंदर दास के नेतृत्व में काशी से निकला। समस्या पूर्ति 1897 ईस्वी में बांकीपुर से निकला था ये। रसिक पत्रिका 1897 में साप्ताहिक पत्र है, कानपुर से निकला था ये। ठीक है, लगभग हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़े, लगभग 48। ठीक है, ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ से ही आपके प्रश्न बन जाते हैं। परीक्षा में आपको यहाँ से अवश्य लाभ मिलेगा, मैं आपको कह रहा हूँ। गांठ बांध लीजिएगा बात की, क्योंकि इस समय आपको नॉर्मल ये तथ्य लग रहे हों, जब परीक्षा के समय आप देखना कितना लाभ प्रदान करते हैं। ध्यान से अगर तथ्यों को नोट करते रहोगे तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट परीक्षा में लाभ मिलेगा, अन्यथा पछताओगे बाद में। परंतु ये लेक्चर एक था, आगे भी इसी तरह के लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। चैनल के साथ आपने बने रहना है। ठीक है, आगे देखिए। वीडियो को समाप्त करने से पहले आपको बता दूं, हमारी टीम के द्वारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स लॉन्च कर दिए गए हैं। आपको लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जो पेड मेंबर है उनको तो मिल जाएंगे पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में ही, और जो पेड नहीं है उनको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। यहाँ पर आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा होगा टेलीग्राम का, तो आप टेलीग्राम में मुझे सर्च करना @KCT1293 करके। आपको मेरा ये आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। कैसे करोगे सर्च? टेलीग्राम में जाना, सर्च करने का ऑप्शन होता है @KCT1293, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो वहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर अगर जुड़ते हैं तो आपको देखिए 1000+ फाइल्स मैंने सेंड की हुई है स्टडी मैटर। ये भी आप इनका लाभ भी उठा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं है। नॉर्मली जाके आप इसे ज्वाइन कर लेना। और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल है,
यहाँ पर जाकर भी आप अपना लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर आपको हर दिन नई नई चीज़ें सेंड की जाती हैं स्टडी के लिए। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म है, अवश्य जुड़ेगा। यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी मैटर सेंड की जाते रहते हैं। बाकी जैसी आपकी मर्जी है, जुड़ना चाहते जुड़िए, अन्यथा जो आपको ठीक लगे। ठीक है, यहाँ पर समापन हो जाता है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।